Good morning student. Today I start the next topic in chapter democratic rights, right to equality. कल की क्लास में हम लोग व्हाट आर सिटीजन्स राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों को जो है वो दिए गए हैं। अब हम एक एक करके हर फंडामेंटल राइट के बारे में जो है वो डिस्कशन जो है वो करेंगे। सबसे पहला जो राइट है वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। The Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the laws। ठीक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज यानी कि कानून के इक्वल प्रोटेक्शन से, समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को डिनी नहीं कर सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाइड इन द सेम मैनर टू ऑल, यानी कि इसका अर्थ ये है कि कानून जो होगा वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा, रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन स्टेटस, यानी कि किसी भी व्यक्ति का स्टेटस यानी कि उसका पद या दर्जा चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कानून सभी पर जो है वो सेम मैनर से, समान रूप से सभी के ऊपर लागू जो है वो होगा। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, इसी को कानून का शासन या कानून का राज जो है वो कहते हैं। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, कानून का शासन जो होता है वो किसी भी डेमोक्रेसी का क्या होता है? फाउंडेशन होता है, यानी कि लोकतंत्र की जो नींव होती है, किसी भी लोकतंत्र की जो नींव होती, फाउंडेशन होती है, वो क्या होता है? कानून का शासन होता है। यानी कि जहाँ पर कानून का शासन नहीं है वहाँ पर हम डेमोक्रेसी को भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ, इसका अर्थ ये भी है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या है? कानून से ऊपर जो है वो नहीं है। देयर कैन नॉट बी any distinction between a political leader, government official and ordinary citizen, यानी कि चाहे वो व्यक्ति पॉलिटिकल लीडर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो यानी कि सरकारी अधिकारी हो, या एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, किसी में भी किसी के साथ जो है वो भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल लीडर है या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो मिली होंगी और जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसके साथ जो है वो मिसबिहेवियर जो है वो किया जा सकता है नहीं, किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई भी अंतर या भेदभाव जो है वो नहीं होगा। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू ए स्मॉल फार्मर इन ए रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज, प्रत्येक नागरिक चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो हमारे देश का या फिर किसी दूर दराज के गांव में रहने वाला एक जो है वो छोटा किसान हो, ये सभी समान कानून के अंतर्गत जो है वो आते हैं, यानी कि कानून सभी पर समान रूप से जो है वो लागू होता है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपन्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति लीगली यानी कि कानूनी तौर पर इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यानी कि उसका पद या उसका जन्म किसी बड़े परिवार में हुआ है तो इस बेसिस पर उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि उसके साथ विशेष व्यवहार किया जाए या फिर उसको प्रिविलेजेस यानी कि विशेषाधिकार जो है वो दिए जाए। तो कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि इसका जन्म या पद जो है वो क्या है? ऊपर है या वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो इस आधार पर उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट या किया जाए, विशेष व्यवहार किया जाए या फिर इसको विशेष अधिकार जो है वो दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल ए फ्यू ईयर एगो ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फेस्ड ए कोर्ट केस ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कुछ साल पहले इंडिया में ही एक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे, उनको भी एक चीटिंग के केस में यानी कि धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट केस का सामना जो है वो करना पड़ा था। द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज नॉट गिल्टी, अंत में कोर्ट के द्वारा मामले को देखने के बाद उनको जो है वो निर्दोष जो है वो घोषित किया गया। बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यूड ही हैड टू गो टू द कोर्ट, गिव एविडेंस एंड फाइल पेपर्स जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन,
लेकिन जब तक कोर्ट में केस जो है वो जारी रहा, कंटिन्यू रहा, तब तक उनको भी, भले ही वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको भी कोर्ट जो है वो जाना पड़ा, कोर्ट जो है वो जाना पड़ता था। किस लिए? एविडेंस को देने के लिए, यानी कि प्रमाणों को देने के लिए, सबूत को देने के लिए, और साथ ही कानूनी कागजात को जमा करने के लिए उनको समय समय पर कोर्ट जो है वो जाना पड़ा। The basic position is further clarified in the Constitution by spelling out some implications of the right to equality. इस बेसिक पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने समानता के अधिकार के, यानी कि राइट टू इक्वालिटी के कुछ इम्प्लीकेशंस को जो है स्पष्ट करके और भी जो है वो क्या कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है, इसको साफ जो है वो कर दिया है। यानी कि जो राइट टू इक्वालिटी है उसका जो निहितार्थ है, यानी कि उसके जो इम्प्लीकेशंस है, उनको और भी स्पष्ट जो है वो कर दिया गया है। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि इस राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी सिटीजन्स के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन के बेसिस पर, रेस यानी कि नस्ल के बेसिस पर, कास्ट यानी कि जाति के बेसिस पर, लिंग यानी सेक्स यानी लिंग के बेसिस पर, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड सिनेमा हॉल। और प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा हॉल तक जो है वो जाने का, वहाँ पहुँचने का या उसको इस्तेमाल करने का उसको अधिकार होगा। सिमिलरली देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड्स, प्लेग्राउंड एंड प्लेसेस ऑफ public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public। उसी तरह से जो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए जो टैंक वेल्स बनाए गए हैं, यानी कि जो सार्वजनिक कुएं बनाए गए हैं, टैंक्स यानी कि तालाब बनाए गए हैं, बाथिंग घाट बनाए गए हैं, सड़कें, प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक रिसोर्ट्स, सार्वजनिक भवन जो है वो बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल करने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। दिस माइट अपीयर वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट दीज राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वेयर द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम डिड नॉट अलाउ पीपुल फ्रॉम सम कम्युनिटीज टू बी एक्सेस ऑल पब्लिक प्लेसेस। ठीक, अब ये जो है, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्या लग रही हैं, बहुत ही आसान और सरल जो है वो देखने में लग रही हैं, बट इनको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना जो था वो नेसेसरी था। यानी कि इन अधिकारों को, इन राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना जो था वो नेसेसरी था, बिकॉज हमारा जो देश है वो क्या है, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि परंपरागत जाति व्यवस्था जो है वो पाई जाती है, जहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ के लोगों को, कुछ समुदायों के लोगों को इन पब्लिक प्लेसेस का यूज़ करने से जो है वो रोका जा सकता है, और इसलिए इन अधिकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना, इनकॉर्पोरेट करना जो था वो क्या था, बहुत ही आवश्यक था।